शुक्राना गुरुजी। ये संगत बहने जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। संगत बहने जी, विपिन अंकल जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय जो भी मेरे से गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि कल पहली बार मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। कल उन्होंने मेरा प्रोग्राम बनाया और मैं उनकी कृपा से बच्चों के साथ मंदिर गई। आराम से सब काम सुख शांति से हो गए। जाना आना, वहाँ पे लाइन में लगना, वहाँ पे आराम से सुख शांति से खूब अच्छे से दर्शन हुए। पर हाँ, जो वो सजा हुआ था अंदर, मेरे को इतना भी ऐसा खास बोलना नहीं आता कैसे कहते हैं, तो वहाँ नहीं बैठने दिया उन्होंने। जैसे कि और पुरानी संगत थी, वो कह रही थी कि यहाँ बैठने दो, भीड़ ज़्यादा थी, मंडे का दिन था, तो इस वजह से, भीड़ की वजह से ही नहीं बैठने दिया होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगता, और भी वहाँ पे अच्छे से निहारती मैं उनको। बस जल्दी जल्दी निकाल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। गुरुजी का जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाया। बहुत अच्छा लगा, बड़ी सुख शांति मिली, कोई बेचैनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आराम से आगे पीछे हो जाते हैं तो मैं घबरा नहीं रही थी, जैसे कि घबरा जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ही निकलती हूँ। ऐसे मैं साथ ही रहती हूँ। मैं बाहर निकल गई, बच्चे अंदर रह गए। अब ये भी नहीं पता कि कैसे चलते कैसे नहीं, लाइन से आगे 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 करते रहे, मैं भी आ गई। मैं पूरी बाहर ही आ गई और उधर बाहर आई जिधर से हमारा रास्ता नहीं आता घर की तरफ का। दूसरी साइड से फिर मैं खड़ी रही, इंतज़ार करती रही, इंतज़ार करती रही। तो फिर मैंने एक को कहा फ़ोन के लिए, तो उन्होंने कुछ ढंग से जवाब सा नहीं दिया। किसी ने जैसे सुना वैसे अनसुना सा कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर मैंने तीसरे बंदे को और कहा, मैंने कहा कब तक इंतज़ार करूँगी, कभी वो अंदर ही खड़े-खड़े वहाँ पे इंतज़ार करें। मैंने कहा अंकल जी फ़ोन मिला दो एक। मैं बाहर आ गई, बच्चे अंदर हैं, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं है कैसे क्या करना है। तो कह रहे नंबर बताओ। मैं नंबर बताने लगी, 2 2 डिजिट रह गई थी बतानी। नहीं बताई गई होगी, नहीं ध्यान रही होगी। तो मैं कहा हो गया पूरा? कह रहे नहीं, 2 और बोलने हैं। फिर मैंने दोबारा ध्यान दिया, फिर मैंने दोबारा से बोला तो वो मिल गया नंबर। और वो कहने लगे नवीन है? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने बात करी बच्चे से और फिर उन्होंने बोला कि आप ना वहाँ आ जाओ 7 नंबर गेट पे, जोड़ा घर पे। मैं कहा ठीक है। फिर मैं उधर चल गई, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं वहाँ चली गई, फिर मैंने कहा कितनी देर हो गई आपको? कह रहे 5 मिनट हुए हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी को शुक्रिया करने लगी। मैं कहा चलो गुरुजी शुक्रिया है, वो क्या कहते हैं काफ़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ता, मैं तो यहाँ पे कर ही रही हूँ। तो गुरुजी की पैसे मैं उनके साथ बच्चों के साथ मिल गई और उनके साथ आराम से उनके साथ घर पे आ गई। गुरुजी ऐसे ही आप
फिर मेरा प्रोग्राम बनवाना, और जैसे लंगर प्रसाद वाला प्रोग्राम बनवाना, जिस दिन लंगर प्रसाद हो। आपकी कृपया के बिना कुछ नहीं हो सकता। लंगर प्रसाद ही चखने की और इच्छा रहेगी गुरुजी, ये भी पूरी पूरी करना। और इससे पहले भी मेरा प्रोग्राम बना था, ये अभी जो सत्संग शेयर करा पहले, तो उसमें जब मेरा कैंसिल हो गया था। तो गुरुजी ऐसे ही कृपया दृष्टि बनाए रखना, सुख शांति देना गुरुजी, और जो भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। आप गुरुजी कह रहे थे, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ जा रही थी, तो मैंने कहा पहले शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ कल। तो गुरुजी वो सत्संग दिख गया, तो पहले फिर मैंने कहा चलो सत्संग दिख गया, ये कर लेती हूँ। तो उसमें लिखा था कि तेरी लापरवाही की वजह बच्चों को उठानी पड़ेगी, तो बच्चों को उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं तो कोई लापरवाही नहीं करती, जितना छोटा मोटा मुझे आता है सेवा भाव मैं अपने वो कर लेती हूँ। फिर भी आप कह रहे हो कि लापरवाही, तेरी लापरवाही या बच्चों को सहनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, तो उसके लिए गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी अपनी सेवा भाव भक्ति में इसी तरह लगाए रखना, और अपनी कृपया दृष्टि करते रहना, बच्चों का ध्यान रखना, सभी के बच्चों का, सबको ब्लेसिंग देना अपनी। एक विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी को, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी की सारी टीम को जय गुरु जी। आज 11 मार्च दिन बुधवार, समय हुआ है 1:10 दोपहर के। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रही है सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, शुक्राना इस दिन को दिखाने का, शुक्राना अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का, शुक्राना अच्छा खाना देने का, शुक्राना बाबा अच्छे कपड़े देने का, शुक्राना सर पे छत देने का, शुक्राना हमारा हाथ थामने का, शुक्राना अपने चरणों से लगाने का, शुक्राना बच्चों की रक्षा करने का, शुक्राना पति की रक्षा करने का, शुक्राना परिवार की रक्षा, मैके वालों की रक्षा करने का, शुक्राना बाबा बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने का, शुक्राना मेरे बाबा हर उस चीज के लिए शुक्राना बाबा जो हर रोज आप हमारे लिए करते हो। धन्यवाद गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, बहुत दिनों से गुरु जी के ये टेलीपैथिक ऐसे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक ऑन करते हैं उस पर भी कि पुत्र एक्सीडेंट का खतरा है, कुछ दुर्घटना होने वाली है, अकाल मृत्यु का खतरा है। शुक्राना कर बाबा, हर घड़ी हर पल आपका बच्चा और करता ही क्या है बाबा, आपका शुक्राना ही तो करता है बाबा। जिस घर में माँ शिव हो वहाँ कैसे दुख संकट आ सकते हैं मेरे मालिक। दुख संकट सब दूर रखना बाबा, आप जानो, आपका काम जाने बाबा। हम तो नादान है, नालायक है, ना समझ है बाबा। पूरा परिवार ये आपका है, आपकी जिम्मेवारी है। गुरु जी कहते हैं तेरा हर सपना अब साकार होने की गति पकड़ चुका है, विश्वास और सब्र रख। शुक्राना बाबा, तेरा हर विरोध करने वाला अब चुप हो जाएगा, क्योंकि तेरे सितारे चमकने वाले हैं, तेरी जीत निश्चित है, तेरी इज्जत उनकी नज़र में बढ़ने वाली है। शुक्राना बाबा, चिंता छोड़ दो, चिंतन करो। शुक्राना बाबा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, दुखों के और अपने शत्रुओं के आगे मत झुक। मैं तेरे दुश्मनों से और उनके द्वारा दी गई बीमारी से जल्दी ही छुटकारा दिलाऊंगा। मैं जानता हूँ तू इलाज कराते थक गई, कोई दवा काम ही नहीं कर रही, क्योंकि ये डॉक्टरी बीमारी है ही नहीं। शुक्राना बाबा, आप जानो, आपको काम जाने बाबा। आप तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, आप पे छोड़ दिया बाबा हमने तो। दुनिया की सारी जन्नतें फीकी लगती है,
साहब जब मेरे सतगुरु अपने दोनों हाथ सिर पर रख देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। तू क्यों हर छोटी बात पर अपनी किस्मत को कोसता है? तू नहीं जानता कि मैंने तुझे किस गर्त से निकाला है। आज तेरे पास जो छत और 2 वक्त की रोटी है वो लाखों का सपना है। शुक्राना करना सीख, फिर देख मैं बरकत के और कैसे द्वार खोलता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये बात सच है। गुरु जी ने हमें वहाँ से निकाल के लाए है जहाँ से हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल था। और संगत जी, कभी भी गुरु जी ने हमें भूखे नहीं सोने दिया। उसके लिए मेरे गुरुपा का लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अगर आप हाथ ना थामते तो आज तो आपका बच्चा इस दुनिया में शायद होता ही ना। शुक्राना मेरे बाबा। आंटी, आज तू मुझसे कुछ भी मांग ले, तुरंत दूंगा। इतना दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें सुखी हो जाएगी। जो संगत सालों से परेशान है अपनी बीमारी, कर्ज, पैसे को लेकर, उनको 7 दिनों में एक खबर मिलने वाली है। आज गलती करने के बारे में सोचना भी मत। कष्ट बहुत बड़ा है जिसे काटना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान होना तय है। विश्वास कर मेरा और शुक्राना कर दे। उसके बाद कष्ट जाने और तेरे गुरु की असीम कृपा जाने। अब ऐसे ही खड़े होकर सोचती रहेगी या फिर इस मेरे उस भक्त के साथ शेयर भी कर देगी जिसका तू कल्याण करवाना चाहती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। जिसे भी जो भी परेशानी हो बाबा, सबकी परेशानी खत्म कर दो। सबके कष्ट हर लो मेरे बाबा, सबके कष्ट हर लो। तेरा वक्त पुत्र आ गया, तेनू ता जमाना देखेगा कि होया। बिल्कुल ना रोया कर, तेरी डोर मेरे हाथ विच है। हुण चल नच शुरू कर दे आगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु का सत्संग हो तो अवश्य चले जाना जी। गुरु पास जरूर बाबा। शुक्राना बाबा। मेरे महाशिव कहते हैं कि जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बड़े टाइम से जो तेरे दिल की इच्छा थी वो आज पूरी कर रहा हूँ। यह तेरे सिमरन और शुक्राने का फल है। शुक्राना मेरे बाबा। जहाँ मांगने से मिले वो है संसार, जहाँ बिना मांगे मिले वो है मेरे गुरु जी का दरबार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरा नाम अब उन लोगों में शामिल होगा जो इतिहास रचते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तैयार रहना, तुझे तेरे परिवार का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने वाला हूँ। जय गुरु जी। लिख दे फटाफट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। तेरे रुके हुए काम आज से होने लग जाएंगे। शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा। तेरी जिंदगी में कुछ संगत ऐसी आएगी जो तुम्हारी मदद करेगी, वो मेरी भेजी हुई संगत है। ये ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करो। शुक्राना बाबा। परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा समय ला दूंगा कि जो आज तेरे दुख में साथ नहीं, वो तेरी दोस्ती को तरसेंगे। तू बस जय गुरु जी लिख दे। शुक्राना बाबा। परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा समय आया है, नचना शुरू कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, जिंदगी जीने का एक तरीका बताता हूँ। मन में किसी के प्रति क्रोध, पाप, जेलेसी मत रख। किसी के लिए बुरा मत बोल। किसी को परेशान मत कर। तुम नहीं हो बेकार की बातें मत करो। भक्ति में ध्यान लगाओ। लाइफ बहुत प्यारी और सुंदर हो जाएगी। शुक्राना कर। हर एक दिन देखने के लिए खाना खाते समय
निरोगी काया के लिए, क्योंकि जो तेरे पास है वो कईयों के पास नहीं है। शुक्राना बाबा। मत हंस कर टाल, समय इशारा दे रहा है। घर की दीवारों को दुआ की जरूरत है। एक बार सच्चे मन से जय गुरु जी लिख दे, मुसीबत रास्ता बदल लेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना। और बाबा, आपके बच्चे को पूरा विश्वास है कि मुसीबत को आने से पहले ही आप भस्म कर दोगे बाबा। ये आपके बच्चे का विश्वास है गुरुपा। हम महाशिव के बच्चे हैं। ये घर आपका महाशिव का है, ये बच्चे महाशिव के हैं बाबा। ये दोनों बच्चे भी आपकी कृपा है बाबा। पति अंकल भी आप ही का बच्चा है बाबा। मायके वालों सबकी रक्षा करना बाबा, ससुराल वालों की सबकी रक्षा करना बाबा। हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा कर देना गुरुपा। हम सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, माँ काली से भी क्षमा मांगते, अपने पितरों से भी क्षमा मांगते। हमें क्षमा कर दो। हम समस्त ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दो। अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दो। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी संगत जी पे, सभी के बच्चों को बाबा हेल्दी रखना, वेल्दी रखना। सभी को बाबा अच्छी सेहत देना, सभी को पढ़ने लिखने में होशियार बनाना बाबा। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना है आपका कि जो सच है वही बयान कर रही हूँ बाबा। बेटे के घर गई थी आराम से जिंदगी यापन करने के लिए बाबा, पर बहुत परेशान होके आई हूँ गुरु जी, बहुत ज़्यादा परेशान। उसने अपने दोस्त का विश्वास जीतने के लिए क्या झूठ सच बका है बाबा, वो हमें भी उसके सामने बात नहीं करने देता ठीक से। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें वहाँ भेजा, और इसके लिए आपने हमें काफ़ी काफ़ी ब्लेस किया इन 10 दिनों में बाबा। यहाँ तक कि लाइव भी ब्लेस किया गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 10 दिनों में जैसे जैसे जो संभव हो चुका हो सकता था, मैंने सत्संग भी किया बाबा। 2 दिन आपने सत्संग का सेवा दिया, उसको भी किया बाबा, हाफ एन आवर करके। पर आज मंगलवार न हनुमान बाबा के यहाँ लड्डू चढ़ सका, कुछ नहीं बाबा। हम 11 बजे के बाद ही घर पहुँचे, और तुम्पा आंटी भी बीमार पड़ी हुई हैं, शादी ब्याह से आई हुई हैं 10 दिन से आज। पता नहीं गुरु जी, मैंने कहा 4-5 बार दिन आना, आके एक एक दिन देख के पेड़ों पौधों पे पानी दे देना, बरंडा वगैरह साफ़ कर दोगी तो सब अच्छा रहेगा, सब क्लियर क्लियर रहेगा, हम लोग आएंगे। अब कोई नहीं नदारद, यहाँ तक कि उसे हमें भोजन बना के भेजना था, उसने भेजा तो नहीं था, पर 12:30 बजते बजते उसका हस्बैंड खाना दे के गया बाबा। फिर हमने आपका लंगर लगाया। घर सफाई करने वाला कोई नहीं था गुरु जी। वही निताई पेंटर को बुलाया था, उसने कहा मैं ही हूँ अकेला भाभी, मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए आपके घर का काम बंद रखा था। बाबा सब जो जैसे चाहता है वैसे चलाता है, क्या करूँ, मजबूरी है, सब कुछ करना पड़ जाता है गुरु जी। जब अपना खून ही कोई बाबा, उसका ऐसा ऐसा भाषा, ऐसा ऐसा। और बाबा एक बात मैं आपसे भी पूछती हूँ गुरु जी, हमारा कोई इज्जत नहीं। एक शादी करने के बाद, जब वो पहली शादी करने के बाद हमें पूरा एकदम चकनाचूर करके यहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गया,
अभी बाबा केस चल ही रहा है, मतलब सही तरह से चालू भी नहीं हुआ बोला जाए तो गुरुजी। एक मेरे बेटे को 20 जून को पेशी है, और कल जो भी उसने अपना फाइल किया है उसके अगेंस्ट डिवोर्स का केस बाबा, उसका पेशी 8 जुलाई को है। बाबा ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ थोड़ा एक्सटेंड करे बाबा। मैं माँ हूँ, फिर से उसको वही गड्ढा में जाने नहीं दे सकती गुरुजी। अब इस लड़की को उसने क्या सच झूठ बताया है नहीं बताया है बाबा, पता नहीं। ट्रेन में यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, और ट्रेन में सफ़र करना कोई आसान नहीं है, पर कर्मा है तो कटेगा ही। पूरा बॉडी बहुत एक कर रहा है गुरुजी। तापसी आंटी तो अपने मायके जा रही थी, जाते जाते भी वापस आ गई बाबा। वो नहीं गई, वो आके जो भी सकी हमारे लिए हमारे साथ हेल्प की। उसने कहा मुझे ऐसा नींद आ रहा है भाभी, ऐसा लग रहा है कि मैं गिरूँ और सो जाऊँ। अगले सब कुछ थका है बेटा। पर बाबा मेरे मेरे छोटे बेटे को ऐसा नज़र लगाया गया है, ये मेरे बड़े बेटे का जो आँख है ना, जल रहा है उसके अंदर, सिर्फ उससे खूब खा रहा है। मैंने तू अपना देख, तू अपनी चीज़ों से मतलब रख, तेरे दादाजी तेरा पुश्तैनी जायदाद पे तो कोई हाथ नहीं है उसका। हाँ मैं उसको पालूंगी पोसूंगी बड़ा करूंगी, तेरी कोई इसमें नहीं चलने वाली। बाबा उसने मुझे काफ़ी रुलाया, परसों रोज बहुत रुलाया। उसने कहा तुम्हारा इमोशन से यहाँ कोई काम नहीं आएगा। मैंने कहा तुम लोग सबको ये आदत हो गया है औरत का कमाई खाने का। तुम्हारे पिता ने सारे दुकान का स्वाहानमय कर दिया, तुम्हारे दादाजी कभी कुछ नहीं किए, आज बेटी के घर जाके बैठे हुए, और तुमको मैंने बेकार बेकार में ही अपना दोनों फ्लैट दिखाया जिसके पीछे तुम पड़ गए हो। और मैंने उसकी दोस्त को कहा, और मैंने ये भी कहा बाबा कि अभी तक एक दूर दूर तक कुछ परिचय नहीं, कुछ यही बाबा। मेरे बेटा को मेरे इतना पागलपन चढ़ा हुआ है गुरुजी कि किस तरह से उसका पहला केस रिजॉल्व हो जाए और वो शादी करके फिर से सेटल हो जाए। इसके लिए वो उसके लिए कितना झूठ सच उसको बताया है। वो सिर्फ अपने आप को सही पेश किया है और बाकी सब कोई मेरे साथ गलती किए हैं। उसमें बाबा हम लोग भी इंक्लूडेड है बोला जा रहा है। गाड़ी का 7 साल तक EMI चला, यहाँ रहते ही बाबा वो हर महीने 45,000 ड्रॉ करता था, हम लोग से लेता था। उसी के बीच में बाबा फिर उसको दवाई का दुकान भी करा दिया गया, सब कुछ एक महीना चलाते ना चलाते बाबा मैं बहुत तेज, जब सहन से अति हो गया बाबा, मैं तेज जोर से उखड़ पड़ी। मतलब मुझे अभी के अभी स्टेशन में बैठा दे, मैं वहाँ रात गुजारना पसंद करूँगी, लेकिन तेरे इस घर में नरक नेगेटिव एनर्जी के अंदर मैं नहीं रहूँगी। उसके साथ रहते रहते तेरा पर्सनालिटी भी स्प्लिट हो गया। तो बाबा वो ऐसे करके मेरे ऊपर जैसे लग रहा था कि अभी पाएगा तो मैं लो गला टीप के मार दो, लेकिन चुमकी को अब नहीं तुम अपने हिसाब से चला पाओगे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि जब मैंने सारा बात बाबा उसी ने खुद ने उगल दिया कि आಮೇಲೆ बाबा मेरे घर में पुश्तैनी घर है, तो पुश्तैनी सामान भी बहुत है, पुराने ऑर्नामेंट्स भी बहुत है, जो कि अब नंदत के सुपुर्द हो चुके हैं। उसकी पहली वाइफ ने मेरी सास को बहुत वर्गलाया कि ये इतना का जो सेट है हमको दे दीजिए, आपने तो कहा था कि गुल्लू की मिसेस को दिलाएगा। पर बाबा मेरे यही गुल्लू आप सोच सकते हैं दादी और दादा के सामने अच्छा बनने के लिए उनके हाथ पांव को जोड़ के वो उतना महंगा करोड़ों का जो सेट है उसको उसने रुकवा दिया, कहा दादी इसको मत दो। बाबा देख लीजिए इसका संदेह कब से था, पर ये किस अथी पे उतरा हुआ था, ये हमारा सर्वनाश करने के लिए ही पैदा हुआ है गुरुजी। अब मेरे को निशी आंटी डांटे तो डांटेंगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं। मैंने कहा तू दादी से तूने मना करा दिया तो मुझसे क्यों बोल के तूने इसे ज़बरदस्ती का सेट दिलवाया। मेरे लिए 5 लाख बहुत बड़ा मैटर है गुल्लू।
मैं किस तरह से उसको जुगाड़ की हूँ, कैसे बनाई हूँ, वो मैं जानती हूँ। तो क्या करता, वो वाला शर्ट तुम्हें देता, मतलब वो वाला शर्ट क्या मुझे मिला, और तूने मेरे से उसको नया शर्ट दिलवा दिया और अपने लिए गाड़ी बुक करवा लिया। तब उसने यही कहा कि वो कुछ महीनों के लिए ही जस्ट वो मनी लेता था, खर्चा, हाथ खर्चा। बोले महीनों में कितना महीना आता है गुल्लू? जनवरी फरवरी भूल गया तो फिर से याद दिलाऊं। 2018 के एंड या मिड अगस्त वर्ष में बाबा गाड़ी लिया गया था, डाउन पेमेंट भी मैंने किया था, और हाँ, मैंने 1000 बारी किया, कहा कि बेटा अब गाड़ी का तुम ईएमआई तो भरो। बाबा नहीं तो नहीं। उस ईएमआई को हमने 7 सालों तक भरा बाबा। कोविड में ऐसी स्थिति आ गई, ऐसे ही परिस्थिति आ गई गुरु जी, कि लास्ट तक चीज़ बहुत सूक्ष्म रूप में हो गया था। 20,000 बाबा, 20,000 उसको हम देने लग गए थे कि अब 2-4 महीने का ईएमआई रह जाएगा। उसके बाद बाबा हमने टोटली बंद कर दिया बाबा मेरे। आप अच्छे से जानते हैं कि हम उसको कितना दिन तक देते आए। जब ये बात बाबा, वो लड़की बहुत चालू है, उसके घर में हो सकती है वो खानदानी, पर बाबा मेरे वो सारा काम अपना गुल्लू से हासिल करवा रही है। 2 महीना मेरे बेटे ने कहा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा, फलाने करूंगा। अब ये जाके ही वहाँ पर पूरा पर्सनालिटी दूसरा हो गया मेरे बेटे का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कोई भी गुल्लू बदला नहीं है। आपको मैं क्या बोलूँ बाबा, और क्या बोल भी सकती हूँ मेरे बाबा, कुछ नहीं बोल सकती गुरुजी, क्योंकि मैं ही हूँ जो पागल, जो सबके ऊपर विश्वास कर लेती हूँ। उस लड़की ने बाद में कहा इन्होंने बहुत कुछ तुमको दिया है, तुमको शर्म नहीं था। और उसने ये भी पूछा कि आप लोग के मर्जी से, मैंने कदापि नहीं, हम तो अगेंस्ट थे इसके, क्योंकि ये किसी को सामने ही नहीं पेश कर रही थी। माँ कौन है, पिता कौन है, ये परिवार कौन है, नहीं जबरदस्ती। तो अच्छा है कि हम एल्बम को भी रखे हैं छुपा के, क्योंकि उसमें पूरा सबूत है कि कन्यादान किसने किया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जैसे जैसे मैं बोले जा रही थी चीज़ों को, क्योंकि अब मेरे हाथों से चीज़ चला जाता बाबा। मैं जन्म जिंदगी कितना रह गया बाबा मैं नहीं जानती। मैंने उसकी दोस्त को भी कहा, इसने तो कहा है दोनों फ्लैट आपका बेचूंगा और दुकान को अपने नाम कराऊंगा, साथ में आपका नाम रखूंगा। और बाबा वो अभी से ही अपना रोक जमाता है, जो बोलता हो उतना करो, समझी ना बाबा। ये मैं सुनने की आदी नहीं हूँ। कल जब उसको वापस से कोर्ट जाना पड़ा, हमें उसने उबर ओला करके बिठा दिया और हम स्टेशन पहुँचे बाबा। बिफोर टाइम थे, अपना सामान भी हमें स्टेशन से अपने से ही उठाना पड़ा। क्या करें, छोटे जमाई जी ज़्यादा ही तकलीफ में हैं। थोड़ा सा हेल्प किया, उसके बाद वो चुपचाप बैठ के हाँफने लगे थे। मैंने कहा खाना पीने खाओ, बाबा ने जब लाइफ क्लेम्स किया है तो हेल्प के लिए बेस्ट करेंगे। अपना दिमाग मत लाया करो बाबा के काम में, और मेरा काम है बोलना। और कल बाबा रात को अपने ग्रुप में सत्संग भी करवाया कि कैसे उनको लाइफ ब्लेस किए हैं आपने। उसका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मेरी छोटी बहन बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाती है अब बाबा। मैंने कहा वो तुमसे चिपक के क्या गले मिल ली, तुम सोच रही हो कि सर्वस्व तुमको दे दी, तुम जानती नहीं हो। गुल्लू बाबा एक छोटा सा ही एग्जाम्पल सेट कर रही, वहाँ वो जो फुलकारी वाला दुपट्टा मिलता है मंदिर के साथ, हर मंदिर साहब के बाहर, और उसने अपने लिए खरीदा, तो और एक येलो कलर का। मैंने पहले ही पूछ दिया था कि दिया लोगी तो मैं तुमको भी दिलाऊंगी। उसने पहले तो मुंडी हिला दिया वो, फिर बेटे के पैसे से एक नहीं 2 लिया। मैं नहीं समझी कि किसके लिए लिए तुमने, और मेरे को बोलता है माँ देखो तुम भी लोगी तो अपने लिए ले लो। अब बताइए उस समय इस माँ का क्या होगा।
मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। बाबा जो भी हमारी दादाजी के पुत्र वधू और जो भी हमारी मेड लोग, हमारी हाउस वाइफ लोग, वही तो उन्हीं लोग के भरोसे तो रहते हैं गुरु जी। तो 200-300 का यदि कोई सामान कभी ला भी दिए तो उसमें कुछ नहीं आता जाता बाबा मेरे लिए। कि मेरे लिए आपका जो दिया हुआ सेवा का दान है वो किया बाबा। उनकी छोटी मासी ने सोचा कि गुल्लू ने कहा अभी पैसा दे दो, वो बाद में दे देगा। मैंने, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने कहा मासी तुम अपना पैसा दे दो, मैं स्वेच्छा वाला दूंगा। मतलब मेरी बहन की बेटी का बाबा। आप सोचिए बाबा किस तरह से पार्सलिटी किया उसने वहाँ पर। कहीं अता पता नहीं है कि अभी तुम घर के मेंबर बनोगी नहीं बनोगी। सारे लेन देन कर रहा बाबा। जब भी कुछ भी ओकेशन पड़ रहा है उसको सोने का सामान पकड़ा रहा है, और हमारे जो भी खर्च हो रहे हैं उसका पाई टू पाई का हिसाब हमें बता रहा है गुरु जी। बाबा तब तो मैं उसके जन्म से लेके अभी तक का हिसाब करूँगी। देख लीजिए बाबा, आप ही बोलते हैं ना कि माँ बाप का सेवा करना, फैमिली एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति का सेवा करे। गुरु जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सब उल्टा गंगा बहता है बाबा यहाँ पर। आज तो हस्बैंड के ऊपर मैं एकदम चढ़ बैठी थी बाबा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब ऐसा पता नहीं कैसा दिमाग फिरा, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका बेटा सारा उधारी चुका देगा, सब कुछ कर देगा। उसने कल स्पष्ट स्पष्ट परसों रोज बोल दिया कि मैं क्या सब तुम्ही लोग को दे दूं, तो मेरा अपना जीवन का क्या, मेरा अपना सेविंग्स क्या। और तुमने ये काम किया ही क्यों, किससे तुम बोले थे, क्या बोले थे। बाबा मेरे, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए गुरु जी। 15 मिनट हो चुके हैं गुरु जी, सत्संग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे स्थगित करना पड़ेगा बिल्कुल अंकल। बाबा मुझे रास्ता बनाइए ताकि मैं अपने दुकान को कोई तरह से छुड़वा सकूं गुरु जी। प्लीज़ बड़े बाबा, किसी को ऐसा भी, मैं ऐसा नहीं कर चाहती कि कोई मुझे फ्री में कर दे। मेरे पास जो अब मेरा ऑर्नामेंट्स है मैं उसी के एवज पे बाबा करना चाहती हूँ। हमें खा पी के सही से रहने का ये कीजिए गुरु जी। बच्चा मेरा छोटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बोल दिया कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, बार बार वो रिफ्लेक्स करके छाती पे उसको हिट कर रहा है और बोल रहा है जल रहा है जल रहा है। यदि बहुत ज़्यादा पानी शरीर से निकला तो उसको ड्रिप चढ़वाना होगा। माँ मेरे जान सूख गए कि मेरे पास इतना अभी कैश नहीं है, मैं कहाँ से क्या करवाऊँगी। बाबा मेरे छोटे बेटे को ब्लेस कीजिए। सब उसको आँख का मतलब कंकड़ बना के रख दिया है। और बाबा ये तो तय है, ये आप भी जानते हैं कि आपने मुझे दिया है, मैं मरते मर जाऊँ बाबा, इसको छोड़ूंगी नहीं। बस मेरे बाबा यही मेरा आज का सब। रात्रि वेला बोलिए, संध्या वेला बोलिए, अमृत वेला बोलिए बाबा, शुक्राना सत्संग है बाबा। शरीर में इतना वीकनेस है, चेहरा का बाबा ये कि 10 दिनों के अंदर फिर से और 1.5 किलो वजन कम गया है। इतना आतंक मेरे बड़े बेटे ने फैलाया था वहाँ पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप वही करिए जो हमारे लिए सही हो। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से गुरु जी हमको ब्लेस। गुरु जी मेरे को ब्लेस करिए। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से जय जय हो, जय जय गुरु जी।